मेरे प्रिय बच्चे सुनो, आज 10 फरवरी मंगलवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी, तुम्हारे जीवन की राहें अब तक अंधेरी थी उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगल में गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें गहरी बात बताना चाहता हूँ। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं है तो माधुरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगे। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए और सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। आज तुझे संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तो झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तो खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तो बहुत विशेष है। तुझे इतना खुद को समझता है, उससे कई गुना अधिक मजबूत है, तो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। क्योंकि बाबा तेरे साथ है तो झन झन जन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक। मैं जानता हूँ सब कुछ लोग तो से दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा। तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूँ जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, भाव नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द और सफलता, निराशा डेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तो जब मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूँ जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है। शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ शब्द आपके जीवन में आ जाएगा। वो मोड़ जहाँ से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहाँ से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूँ आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग की वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं।
लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखता है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज कर देना। शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय शुद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक है, तेरे अंतरतम अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूँ। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूँ। बाधाएं इनकार नहीं है, तेरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर है मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए, जो संसार से परे है, जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। मेरी योजना प्रेम से बनी है, मेरी योजनाएं परिस्थितियों के कैदी नहीं है, उस संयोग नहीं प्रेम से चलती है। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता है। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता, जो आज उलझा लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूँ। तेरी तत्वों आकांक्षाएं खो नहीं जाती, मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य से पुनः रचता है। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूँ। मैं तेरी व्याख्या से आगे ज्यादा कार्य करता हूँ। तेरी पर एक शाम मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूँ। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना में सुनता हूँ। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे ऐसे परे चलता हूँ जहाँ सिर्फ मेरा प्रेम ही तो इसमें बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है। हाँ, वाह वाला बने जी, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षण भंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहाँ तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहाँ तो केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे, मुझे पता है मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब को छूता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए मत उठा और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा है। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वो सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी पहचान याद रख, तो समाज के नामों से मत बनने दो। उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं, तो वही ही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज, अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तो दिव्य है जो तो चाहता है, वह भी तुझसे चाहता है। आकांक्षा भी तो से मिलना चाहती है, तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। दोनों कुमार चलता रहा है, हर सही कदम तुझे उसकी ओर के करीब लाता है। यही है मेरी बेटी, मिलन की थकावट अंत नहीं संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती, बेहोश इशारा होता है कि अब रोक कर मुझसे तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूँ। मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तो खुद को छोड़ दे दुनिया, तो से मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाए। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूँ। मुझे आज मत दे, बस महसूस कर, मैं यहीं तेरे साथ। तो टूटा नहीं डाला गया है बच्चे, जो तो सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तोड़ डाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है, अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुनने हैं,
उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूँ। जब तुम मुझसे बोल नहीं पाता है, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। राममोहन मेरी पूजा है। हर सांस जिसमें दो थक कर बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है, तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूँ। तेरी गति धीमी नहीं सटीक है तो सोचता है कि तो बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं सकती है, मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तो तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान दो। हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तो किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है, तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तो चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव बढ़ रहा है, एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है, इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगे योजनाओं सपनों को कसकर पकड़े बैठा है। परंतु जब रंग संदेह और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। सुन, मैं ही हूँ जो सभी परिणामों का निर्माता हूँ। जिस ताने बाने पर डेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं है। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती है। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाना है। दो जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है, तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है। जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर है, पर मैं वही हूँ जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूँ जो तेरे साथ खड़ा है उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है। मैं तेरे भीतर ही है जब दोष शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और दो खामोश तारों से डर फुसफुसाता है। वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूँ, तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूँ। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और डिबेट डिजाइन का हिस्सा है? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखाएं। मैं वह चित्रकार हूँ जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूँ। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूँ, तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता है। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। दूध जहाँ है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। दो जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहाँ से डेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला है। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर में, तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न है उनका उत्तर बाहर नहीं मेरे भीतर छुपा है। जब तुम मुझे सुनने लगता है